नंबर 3 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 3.2। आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस टर्म लॉगरिथम्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। लॉगरिथम्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि लॉगरिथम्स इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन, या इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सपोनेंट दैट इंडिकेट्स द पावर टू विच अ बेस नंबर इज रेज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर। बेसिकली ये दोनों डेफिनेशन एक ही मतलब रखती है, लेकिन ये जो दूसरी डेफिनेशन है ये थोड़ी सी डिटेल के साथ है। आप इसी को देख लें कि द एक्सपोनेंट दैट इंडिकेट्स द पावर टू विच अ बेस नंबर इज रेज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर। मैं इसे ज़रा इन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10 इज 2। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम 100 लें, 100 इज इक्वल टू 10, तो 10 की पावर कितनी होनी चाहिए टू ऑब्टेन 100। ये जो नंबर 10 है इसका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, या इस नंबर 10 की पावर कितनी हो ताकि आपको प्रोडक्ट मिले या आपको आंसर मिले 100। डेफिनेटली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि 10 की पावर होनी चाहिए 2, बिकॉज 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 100। इसके साथ साथ जहन में ये भी याद रखें, ये जो पहली डेफिनेशन है कि लॉगरिथम जो है वो एक्सपोनेंशिएशन, यानी ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका इन्वर्स फंक्शन है, अपोजिट फंक्शन है। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है 10 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो 10 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, इसे हम लॉगरिथम में ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ बेस 10 100 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसके कंपोनेंट को समझें। ये जो 10 है इसे पढ़ेंगे बेस ऑफ लॉग या बेस ऑफ लॉग, ठीक है ना। इस वक्त जो बेस है लॉग की वो है 10, और ये जो दूसरा 100 है, ये 100 कैलकुलेट करने के लिए हम इस बेस 10 की पावर कितनी लें। जैसे यहाँ पहले मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 2 होगी तभी 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 100 अचीव होगा या कैलकुलेट होगा। तो हम इसे रीड ऐसे करेंगे, और ये जो इसका एक्सपोनेंट है 10 पावर 2, इसे आप इस इक्वेशन के राइट साइड पे लिखेंगे। ये बेसिकली किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीकाकार है कि ये जो बेस है, अच्छा इसे भी तो हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड बेस। बेस लॉगरिथम का बेस ही रहेगा, और जो ऑब्टेन्ड वैल्यू या जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे, और जो एक्सपोनेंट होगा लेफ्ट साइड पर 10 का, उसे आप इस इक्वेशन के राइट साइड पे लिखेंगे। ये जो 10 है ये लॉग का बेस कंसीडर होगा, और ये जो राइट साइड पे 2 है ये इस 10 का एक्सपोनेंट कंसीडर होगा। और इसे रीड ऐसे करेंगे कि log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज 2। फिर से देखें, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज 2, यानी कि अगर आप 10 का पावर या 10 का एक्सपोनेंट 2 लेंगे तो आपके पास आंसर कैलकुलेट होगा 100। इसे आगे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर अननोन हो, वैसे तो हमें यह पता है कि 10 पावर 2 ही 100 के इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 100। एक सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10 पावर कितनी होनी चाहिए ताकि आपके पास रिजल्ट आ जाए 100। क्या 10 पावर 1 हो, क्या 10 पावर 2 हो, क्या 10 पावर 3 हो। तो इसके लिए फिर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हम log ऑफ 100 टू द बेस 10 फाइंड करते हैं। क्या पढ़ा मैंने, log ऑफ 100 टू द बेस 10, मतलब 10 पावर कितना होना चाहिए ताकि आप कैलकुलेट करें 100 को। और इसी मेथड को कहते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। log बेस 10 तो एज इट इज रहेगा, 100 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो है 10 रेज़ टू द पावर 2। इन अदर वर्ड्स हम 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है कि अगर log की बेस और यहाँ जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये दोनों एक जैसे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 एंड 10, आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। जब आप इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ जो रह जाएगा नंबर 2, वही इस 10 का एक्सपोनेंट होगा टू ऑब्टेन 100। यहाँ मैं x की जगह क्या लिखूंगा, 2, बिकॉज आंसर हमारे पास क्या आया 2। एक्चुअली हमने लॉगरिथम के अकॉर्डिंग
इस 10 का एक्सपोनेंट कैलकुलेट किया इन ऑर्डर टू फाइंड 100। 10 की पावर क्या होनी चाहिए कि हमें 100 कैलकुलेट हो। एक और एग्जांपल देखें, द लॉगरिथम ऑफ 25 टू द बेस 5 इज 2। ठीक, वैसे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर आप 5 का एक्सपोनेंट 2 लेंगे, पावर 2 लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 25, बिकॉज 5 5 आर 25। मैंने लिखा है एक नंबर 5 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मुझे 5 की एक्सपोनेंट फाइंड करना है, यानी 5 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ टू गेट 25, या 5 का स्क्वायर में क्या लूँ, सॉरी 5 की पावर में क्या लूँ टू गेट 25, मैंने आंसर बता दिया। चले, सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा। इसे मैं लिखूंगा log बेस 5 25 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, बिकॉज ये अननोन है, फाइंड करना है मुझे। ठीक, अच्छा अब उसके बाद चलते हैं। अच्छा, इसकी मैं स्टेटमेंट को रीड कैसे करूँगा, log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज x, इस कंडीशन में, बिकॉज हमें पता नहीं है कि 5 की पावर क्या होनी चाहिए, तो मैं इसे रीड करूँगा log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज x। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स 5 की पावर फाइंड करनी है टू गेट 25। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 2, जिस तरह हमने 100 को लिखा था 10 रेज़ टू द पावर 2। और अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन है जैसे यहाँ पे थी, log भी बेस 5 है और यहाँ पर भी नंबर 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सिर्फ 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 5 की पावर कितनी होनी चाहिए 2, ताकि आपके पास नंबर हासिल हो 25। एक और एग्जांपल देखें, द लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3 इज x। मैं आपको समझा देता हूँ इस स्टेटमेंट को कि 3 का एक्सपोनेंट या पावर कितना होना चाहिए टू गेट 81। सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा, log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज x इज अननोन। 3 का एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए टू गेट 81। अब 81 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। अब याद रखें कि 81 को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना 9 रेज़ टू द पावर 2, 9 9 आर 81, लेकिन यहाँ मैं इसलिए ऐसे लिखूंगा ताकि मुझे अगले स्टेप में log बेस 3 और 3 को कैंसिल आउट करना पड़े। जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा, अच्छा ये 3 रेज़ टू द पावर 4 81 को फैक्टराइज करने से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक, सो 3 log ऑफ बेस 3 और 3 आपस में यहाँ पर कैंसिल आउट होंगे, जो एक्सपोनेंट या पावर रह जाएगा 4, वही होगा x। और x क्या था, यहाँ पर हमने कहा था कि 3 के पावर कितनी होनी चाहिए, वो हमने सपोज किया था x। अब 3 का एक्सपोनेंट या पावर कितना होना चाहिए, x इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। यानी आप 3 का एक्सपोनेंट 4 लेंगे तभी आपके पास आंसर आएगा 81। तो लॉगरिथम जो है ना वो सिंपल एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट दैट इंडिकेट्स द पावर टू विच अ बेस नंबर इज रेज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर। यानी किसी नंबर का पावर आप कितना चूज करेंगे, कितना लेंगे, जिससे आपको जो ओरिजिनल नंबर है वो कैलकुलेट हो। यानी 100 के लिए अगर आपने 10 लिया तो 10 रेज़ टू द पावर कितना होना चाहिए टू गेट 100, या अगर आपने 25 लिया तो 25 के लिए 5 की पावर कितनी होनी चाहिए टू गेट 25। ये जो प्रोसेस है इन एक्सपोनेंट्स को फाइंड करने का, इसे हम कहते हैं लॉगरिथम। ओके, बुक में कुछ इंट्रोडक्शन गिवन है लॉगरिथम से रिलेटेड। जो सबसे पहले इस लॉगरिथम की बुनियाद जो रखी वो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन, जिसका नाम था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। उसके बाद 1614 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपर, उसने फिर लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर एक्सप्लेन किया, और उसने एक लॉगरिथमिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें बेस था लॉगरिथम का बेस ई। बेस ई उसने कंसीडर किया कि ये एक इरेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू है वो है 2.71828 अप्रॉक्सीमेटली। और इस वैल्यू को, ये जो 2.71828 है, इसे एक और मैथमेटिशियन आइलन ने कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू। इसीलिए ये जो लेटर ई है, यानी बेस ई जो है, उसका जो ई है वो इस मैथमेटिशियन आइलर के
नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से ई से मंसूब है। इसी तरह मज़ीद भी इस पे काम होता रहा। 1631 में प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स, ये एक और मैथमेटिशियन था, उसने टेबल विद बेस 10 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। लॉगरिथमिक टेबल जो है विद बेस 10 वो इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, ये लॉगरिथम जिस तरह मैंने कहा पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में जो है हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को जो है वो आसान तरीके से लिख देते हैं, जबकि जो लॉगरिथम है उसमें हम ये जो कॉम्प्लिकेटेड इशू कैलकुलेशंस है उसे बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने डेफिनेशन आपको समझाई उसमें आपको तो ये लग रहा होगा कि यार ये तो आप सिंपली, जैसे यहाँ पहला आप देख रहे हैं एक स्टेटमेंट 49 के लिए अगर हम 7 लें तो 7 की पावर डेफिनेटली बहुत सिंपल है, स्क्वायर लें, 7 7 आर 49, ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है जिसे आप लॉगरिथम की मदद से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन नहीं, इसके अलावा भी जो है ना ये बहुत से फील्ड्स में यूज़ होता है लॉगरिथम। वहाँ जो कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन कैलकुलेशंस होती है उसे आसान और सिंपल बनाने के लिए इस लॉगरिथम का यूज़ होता है या इसे इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है ये आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे इसको, आप फिज़िक्स के टर्म में भी जब आप कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको नज़र आएगा, जैसे वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है डेसिबल में जब आप कैलकुलेट करते हैं वहाँ आपको उसकी जो वैल्यू के लिए कैलकुलेशन है उसका जो फार्मूला है वो आपको लॉग में नज़र आएगा। तो बहरहाल ये लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट था और इसमें मैंने बताया कि logarithm is a method of reducing complicated multiplication and speedy calculation of very small and large numbers. This is the basic concept of logarithm. इसके बाद आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वही सिंपल क्वेश्चन है जो हमने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि इसमें फर्स्ट पार्ट है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आई थिंक ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रू स्टेटमेंट है। 7 7 आर 49। इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, बेस जो है वो लॉग का बेस ही रहेगा। राइट साइड पर जो आंसर है 49 वो आप यहाँ पे लिखेंगे और जो 7 का एक्सपोनेंट होगा उसे आप इस इक्वेशन के राइट साइड पे लिखेंगे। और इसे रीड कैसे करेंगे? log of 49 to the base 7 is 2। या जो बुक में स्टेटमेंट गिवन है वो इस तरह से है 2 is equal to the log of 49 to the base 7। दोनों तरह से स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड पार्ट है, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे थोड़ा सा। 2 raised to the power 8 is equal to 256। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद इट सेल्फ यू विल गेट 256। बट इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बेस 2 विल रिमेन द बेस ऑफ लॉग दिस 256, आप इसे यहाँ पे लिखेंगे and the exponent will be written on the right side. So we read it as log of 256 to the base 2 is 8, or 8 is equal to the log of 256 with base 2. अगला पार्ट है z raised to the power 4/5 equals 1। लॉगरिथमिक फॉर्म होगा, बेस वही रहेगा log z, जो 1 है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे और जो एक्सपोनेंट है 4/5 राइट साइड पे लिखेंगे। रीड ऐसे करेंगे log of 1 to the base z is 4/5। नेक्स्ट पार्ट है 5 raised to the power -3 is equal to 1/25। सिंपली आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो बेस सेम रहेगा, 1/25 यहाँ पे रहेगा और जो एक्सपोनेंट -3 है उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है 3 raised to the power 3 is equal to 27। बेसिकली ये स्टेटमेंट 3 ट्रू है, 3 times 3 times 3 is 27। इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे log of 27 to the base 3 is equal to 3। क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन 1 का अपोजिट है, रिवर्स है, इनवर्स है। राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहला स्टेटमेंट है कि log of 1 to the base 8 is 0। सबसे पहले जो बेस है उसे आप बेस ही कंसीडर करेंगे और जो राइट साइड पे 0 है उसे आप इस बेस का एक्सपोनेंट लेंगे और जो 1 है उसे आप इस इक्वेशन के राइट साइड पे लिखेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। समथिंग पावर 0 इज़ 1। किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसे क्या लेंगे? 1 लेंगे। सेकेंड पार्ट है log of x to the base 6 is 5। ओके, इसमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 बेस ही रहेगा, जो 5 है वो 6 का एक्सपोनेंट होगा
और जो x है उसे आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. 6 raised to the power 5 is equal to x, and the inverse function of this exponentiation is log of x to the base 6 is 5. आगे चलें. log of base 4 log of 64 to the base 4 is 3. Let's write this statement in exponential form. तो base 4 ही बेस ही रहेगा, और जो राइट साइड पे 3 है वो 4 का एक्सपोनेंट बन जाएगा, और जो 64 है उसे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. ना 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64. द स्टेटमेंट इज ट्रू. इसी तरह log of y to the base 7 इज ट्रू. तो इसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 7 स्क्वायर इज इक्वल टू y, और log of 4 to the base 5 is x. इसे आप लिखेंगे 5 raised to the power x is equal to 4.